हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब स्टूडेंट यहाँ पे अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए रेजोनेंस का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेके हैं और ये लेक्चर जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है कि जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ना, वो आज इस लेक्चर्स के अंदर हम करेंगे। रेजोनेंस से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं स्टेबिलिटी से। रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है उसके इंक्रीजिंग ऑर्डर से, इसके अपने डिक्रीजिंग ऑर्डर से, लिस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल, कौन सा कंपाउंड है, तो इस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन बनते हैं ना, वो आज हम यहाँ पे सब करेंगे। मोस्टली स्टूडेंटों को पता होता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वो क्या होते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये होते हैं कि जैसे क्वेश्चंस लिख दिया जाता है, उसके अंदर क्या है कि जैसे 4 ऑप्शन आ गए, उन 4 ऑप्शन में से आपको क्वेश्चंस इस प्रकार से करने होते हैं। या तो पूछ लिया जाता है कि रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, या तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, या फिर आपको ये बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शन में से जो लिस्ट स्टेबल है उसको बताओ, या फिर मोर स्टेबल जो कंपाउंड है उसको आप बताइएगा। तो ऐसे करके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, आज अपने उन्हीं पे डिस्कस करेंगे और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इससे पहले रेजोनेंस का जो अपने इंट्रो देखा था फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर और सेकंड लेक्चर्स के अंदर, जो भी पॉसिबिलिटीज बनती थी, मतलब कि जो रेजोनेंस होता है उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्जुगेशन होना जरूरी होता है। और कॉन्जुगेशन की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जैसे कि फर्स्ट हमने देखा था पाई सिग्मा पॉजिटिव से, सेकंड हमने देखा था पाई सिग्मा नेगेटिव से, थर्ड पाई सिग्मा लोन पेयर, फोर्थ पाई सिग्मा कोई फ्री रेडिकल्स हो, फिफ्थ यहां पे हमने देखा था पाई 2 पाई सिग्मा, पाई से 6 हमने देखा था यहाँ पे लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव चार्ज से। ठीक है, तो ये जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ये सभी हमने कवर की है। इनके बारे में जितने भी एग्जांपल्स थे, अच्छे अच्छे एग्जांपल हमने किए हुए हैं। तो यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अब तक हमने ड्रॉ की है वो सब स्टूडेंटों को बनानी आती होगी। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे ये थोड़े पूछ लेंगे कि आप बेंजीन्स की जो जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनको ड्रॉ करके देखिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। किसी भी कंपाउंड की ये मतलब कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, आपका इसका हाइब्रिड बनाइएगा, ऐसा कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर। आपसे सिर्फ इतना पूछ लिया जाएगा इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, इसके स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, लिस्ट स्टेबल क्या होता है, इनमें से मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कौन सा होता है। तो ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो मतलब कि इनको क्या होते हैं कि अभी तक जितने भी अपने पढ़ा है जीओसी के अंदर, जितना भी पढ़ा है, तो हो सकता है कि सबका मिक्सचर इसमें दे दिया जाए, तो वो अपने देखेंगे जब अपने यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो मेन लेक्चर है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैं फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें। ओके स्टूडेंट्स, और इस वीडियोस को देखने के बाद में किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस स्टेबिलिटी रूल से। स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे यहां पे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्वेश्चंस पे जाने से पहले सबसे पहले हम यहां पे जितने भी रूल्स होते हैं स्टेबिलिटी के लिए, किस प्रकार से हम स्टेबिलिटी को निकाल सकते हैं, मोस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं माइंड के अंदर या जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने क्या करते हैं कि जितने भी रूल्स होते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे रूल नंबर फर्स्ट आप डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग जो है रूल नंबर फर्स्ट। क्या होता है रूल नंबर फर्स्ट के अंदर वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा रूल नंबर फर्स्ट के अंदर एग्जांपल से इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 जिसपे क्या है लोन पेयर है। ओके, इतना समझ में आया। इसकी हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो रेजोनेंस होता है
वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या शिफ्ट करेगा, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिस दौरान हमें कैसी स्ट्रक्चर मिलती है, CH2 पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, और NH2 पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ओके, यहां तक समझ में आया? यहां तक हमने लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ लिया था। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी स्टूडेंट या जो स्टूडेंट फ्रेशर्स है ना, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्ट इस वीडियो पे ना आए। उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सबसे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर जो हमारा 2 है रेजोनेंस का, पहले उनको अच्छे से एक्सप्लेन, मतलब कि अच्छे से देखें उनको, उसके बाद में आप लेक्चर नंबर 3 पे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप इस पे नहीं आए जो फ्रेशर्स है। तो चलिएगा, अब जैसे कि ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, आपको दो यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या दो ये जो कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएंगे, कंपाउंड ए और कंपाउंड यहाँ पे बी। ठीक है ना। अब इन दोनों में से आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है, या आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों में से कौन मोर स्टेबल कंपाउंड है। इतना समझ में आया? तो इसके लिए क्या होता है कि रूल नंबर 1, तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि जो ए है उसकी स्टेबिलिटी यहां पे ज्यादा रहेगी, किससे, बी से। अब आप बोलेंगे कि सर आप डायरेक्ट आंसर कैसे लिख रहे हो? डायरेक्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मेरे को पता है कि इसका आंसर क्या होगा और किस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट है, वही मैं आपको यहाँ पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा, इस प्रकार का कंपाउंड दे दिया मैंने, यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि ए क्या है, यहाँ पे मोर स्टेबल है। तो सबसे पहले तो कंपाउंड जो होते हैं ना, उनको अच्छे से आइडेंटिफाई करना सीखिएगा। किस प्रकार से? सबसे पहला जो रूल ये कहता है कि जो अनचार्ज स्पीसीज होती है, अनचार्ज का मतलब जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, या हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रल स्पीसीज, जैसे कि ये वाली है जिसपे कोई चार्ज नहीं है, वो क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। किसके कंपैरिजन में? चार्ज स्पीसीज के कंपैरिजन में। तो ये कैसी स्पीसीज है, यहाँ पे चार्ज स्पीसीज है, तो इसके कंपैरिजन में ये वाली जो स्ट्रक्चर्स है, जो क्या है, अनचार्ज स्पीसीज है, वो क्या रहेगी, यहाँ पे स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे हम इसका जो रीजन है, मैं जो इसका रीजन है वो ये लिख सकते हैं कि ए ग्रेटर देन क्या है, बी, बिकॉज ऑफ अनचार्ज इज ग्रेटर देन जो भी चार्ज स्पीसीज होगी। ओके स्टूडेंट्स, अनचार्ज जो स्पीसीज होती है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो क्या होती है कि चार्ज स्पीसीज के कंपैरिजन में क्या होती है, मोर स्टेबल होती है। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता तो आपको मैंने ये बताया था रेजोनेंस के अंदर, या जब अपने इनएक्टिव इफेक्ट कर रहे थे उसके अंदर मैंने ये बताया था कि किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होना कोई अच्छी बात है क्या? नहीं है ना। हर कोई कंपाउंड क्या होता है कि अपना जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट करना चाहता है, या हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड क्या होता है कि स्टेबल होना चाहता है। स्टेबल का मतलब ये होता है कि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। अगर चार्ज नहीं होगा तो वो नहीं तो किसी से ले सकता है ना किसी को दे सकता है, तो वो कंपाउंड क्या स्टेबल है। कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा वो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज होगा तो वो डोनेट करेगा, खुद के पास तो कमी हो जाएगी ना। अगर किसी के पास पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे जरूरत है। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या है कंपाउंड, ये वाला रहेगा ना। अगर इसके पास तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, किसी से ना तो लेना ना किसी को देना, तो क्या होगा, ये वाला जो कंपाउंड यानी कि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो क्या होती है, सबसे मोस्ट स्टेबल स्पीसीज यहाँ पे रहेगी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको रूल नंबर जो 1 है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं रूल नंबर 2 पे। जितने भी रूल्स हैं इन रूल्स को अपने एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझते जाएंगे। यहां पे देखिएगा रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 के अंदर क्या होता है आप देखिएगा। सबसे पहले तो आप ये आइडेंटिफाई कीजिएगा इस कंपाउंड के अंदर क्या कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो उसमें अच्छे से रेजोनेंस हो सकता है। अरे
आपको जब मैंने फर्स्ट लेक्चर था उसके इंट्रो जब दिया था रेजोनेंस का, तो उसके अंदर आपको ये चीज बताई थी ना कि जो रेजोनेंस होता है उसके अंदर क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अरे बहुत अच्छा कॉन्जुगेशन है। आपको मैंने ये पॉसिबिलिटी बताई थी लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव से, ठीक है। तो लोन पेयर क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे डोनेट करेगा और यहाँ पे अपने को कैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलेगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है। आपको कंपाउंड क्या होगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई हुई होगी अपने एग्जाम के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बना के दे दी है और आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हो, फिर उसके बाद में आप इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर निकाल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको ऑलरेडी यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होती है वो बनाई हुई होगी और नीचे ऑप्शंस लिखे होंगे ए बी सी डी। इन 4 ऑप्शन में से जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट स्टेबल, लिस्ट स्टेबल, जैसे भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पे सेकंड रूल में देखिएगा, हाँ एक बात और, जिस भी सीक्वेंस के अंदर मैं यहाँ पे आपको ऑर्डर बता रहा हूं, आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग रूल्स को अपने क्या करना है, याद करना होगा, रीड करना होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता था कि न्यूट्रल स्पीसीज होने चाहिए। क्या इन दोनों में से कोई न्यूट्रल स्पीसीज है? नहीं ना, ठीक है। अगर न्यूट्रल स्पीसीज नहीं है तो उसके बाद में क्या चेक करते हैं, उसके बाद में हम चेक करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। सबसे ज्यादा जितने कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड में होंगे वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करवा सकते हैं वहां पे। जैसे कि यहाँ पे कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 2, यहाँ पे कितने हैं कोवेलेंट बॉन्ड, 3, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आपको मैंने बताया कि जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे वो कंपाउंड क्या होगा, उतना ही ज्यादा मोस्ट स्टेबल कंपाउंड कहलाएगा। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि B ग्रेटर देन A, यानी कि B की जो स्टेबिलिटी होती है वो A के कंपैरिजन में यहाँ पे क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बिकॉज ऑफ रीजन भी इसका साथ साथ में लिखते जाते हैं, बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि देखिएगा, फर्स्ट रूल ये कहता था कि अनचार्ज स्पीसीज इज मोर स्टेबल कंपैरिजन चार्ज स्पीसीज के, ओके। सेकेंड रूल ये कह रहा है कि जिस भी कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा रहेंगे वो कंपाउंड क्या रहेगा, आपका मोर स्टेबल कंपाउंड रहेगा। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने, 3 है और यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 2 है। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टेबल रहेगा वो क्या रहेगा, B इज ग्रेटर देन A। आई होप आपको ये वाला एग्जांपल भी समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर यहां तक। चलते हैं नेक्स्ट रूल पे, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 एग्जांपल से इसको समझते हैं अच्छे से। ये लीजिएगा, ये वाला एग्जांपल है और इस वाले एग्जांपल के अंदर सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी आनी चाहिए, जो कि आपको मैंने वीडियो नंबर या लेक्चर नंबर 2 के अंदर आपको अच्छे से बता रखा है। ये लीजिएगा, ये होती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सपोज दैट कि ये कंपाउंड ए रहा है और ये कंपाउंड बी रहा होगा, ओके। इन दोनों कंपाउंड में से आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है कि किसका ज्यादा रहेगा और किसका कम रहेगा। तो इसके लिए हम फॉलो क्या करेंगे, रूल नंबर 1 को, रूल नंबर 2 को। आपको जिस भी सीक्वेंस के अंदर रूल को लिखवाया जाए, रीड करवाया जाए, आपको उसी सीक्वेंस में ही चलना होगा, ओके। जंप आपको नहीं करना है, अगर जंप किया तो क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छे से आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते हैं। तो रूल नंबर यहाँ पे आप फर्स्ट क्या बताया था कि जो अनचार्ज स्पीसीज होती है वो चार्ज स्पीसीज के कंपैरिजन में क्या होती है, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होता है वो। यहाँ पे दोनों के दोनों जो स्पीसीज है हमारे पास में वो कैसी है, चार्ज स्पीसीज है, ओके। रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे कंपाउंड के अंदर वो कंपाउंड उतना ही क्या रहेगा, यहाँ पे स्टेबल रहेगा।
तो आप चेक कर सकते हैं दोनों कंपाउंड के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, इक्वल है। उसके बाद में देखिएगा रूल नंबर 3 जो कि अभी हम करने जा रहे हैं, वो ये कहता है, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपने को रूल नंबर 3 आना चाहिए। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जिस भी एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, या हम ये बोल सकते हैं कि नेगेटिव जो एटम होता है, जो नेगेटिव एटम होता है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी वो होगी, ज्यादा रहेगी। मैंने यहां पे क्या बोला अभी, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम। ओके, मतलब जो भी एटम क्या है, नेगेटिव चार्ज स्पीसीज का है, ठीक है, या सॉरी हम बोल सकते हैं कि जो भी एटम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का है उसकी जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड क्या होंगे, यहाँ पे स्टेबल होंगे, यहां बोल सकते हैं यहाँ पे मोर स्टेबिलिटी होगी उनकी। अगर इसका वाइस वर्सा भी हम देखना चाहें, मतलब पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम, उस कंडीशन के अंदर हमारा जो कंपाउंड होगा वो कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। ओके, मतलब जैसे कि ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम है, ये इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज की आने की वजह से ये कंपाउंड हमारा कैसा हो जाएगा, यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा। एक बात बताएं आप, यहाँ पे किसी भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज होना कोई अच्छी बात तो है नहीं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। जबकि जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज क्या करेगी, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकती है, तो उसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या होता है कि इस बी के कंपैरिजन में ये वाला जो कंपाउंड होता है वो कैसा होगा, मोर स्टेबल होगा बी के कंपैरिजन में। या बोल सकते हैं ए कंपाउंड की यहाँ पे जो स्टेबिलिटी होगी वो बी के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। आपको सिर्फ इतना सा रूल नंबर 3 में पता होना चाहिए, अपने जो भी नेगेटिव चार्ज एटम होगा उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ओके, तो वो कंपाउंड कैसे हो जाएगा, हमारा मोर स्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर। चलिएगा रूल नंबर 4, रूल नंबर 5 और रूल नंबर 6 को करने से पहले अभी तक हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 किया है। इन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं आपके लिए, पहले अपने उन्हीं को सॉल्व करके देख लेते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अरेंज इन दी ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे जैसे कि जिस सीक्वेंस के अंदर आपका जो आंसर होगा आपको बताना होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। ओके, आपको यहाँ पे क्या करना है, अरेंज करना है स्टेबिलिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो भी अभी तक आपने सीखा है। ये क्या है, कार्बोनेट आयन CO3-2 लीजिएगा। चलो इसके साथ में एक और एग्जांपल यहाँ पे नोट डाउन करवा देते हैं, A, B और C। साथ साथ में आप इसका आंसर भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे क्या बताना है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा, क्या रहेगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑर्डर बताना होगा। एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 2 की हम बात कर लेते हैं, तब तक आप एग्जाम्पल नंबर 1 को कीजिएगा।
यहाँ पे हम एसिटिक एसिड ले रहे हैं। सी ऑप्शन। ये लीजिएगा, ये होगा डी ऑप्शन। इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस के अंदर आपको ऑर्डर बताना होगा यहाँ पे स्टेबिलिटी का। ओके, तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल लीजिएगा, तब तक मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, इन्हीं एग्जांपल के अंदर जिस भी सीक्वेंस के अंदर आपको रूल लिखवाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग ही क्या करना होगा, इसका आंसर निकालना होगा। अब देखिएगा, आपको रूल नंबर फर्स्ट, आपको मैंने क्या बताया था यहाँ पे कि जो अनचार्ज स्पीसीज होती है वो कैसी होती है, मोर स्टेबल होती है, कंपैरिजन किसके, चार्ज स्पीसीज के। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं सभी की सभी कैसी है, चार्ज स्पीसीज है। ओके, उसके बाद में सेकंड रूल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेकंड रूल में हमने ये पढ़ा था कि कोवेलेंट बॉन्ड जितने ज्यादा होंगे कंपाउंड में, वो कंपाउंड क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3। ओके, तो यहाँ पे यानी कि ए वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में जो कोवेलेंट नेचर है या कोवेलेंट बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा है कंपैरिजन बी और सी के। तो इसलिए जो ए की स्टेबिलिटी होगी वो इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। तो इसके बाद हम रूल नंबर थर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि नेगेटिव चार्ज जो एटम है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, आप इन पे मत जाइएगा क्योंकि इन दोनों में ये कॉमन है, ये वाला जो कंपाउंड है ये कॉमन है, ये ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, ये तो कॉमन है, इनको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। आप तो इन दोनों में कंपैरिजन कीजिएगा। इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ज्यादा है, बट इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, ठीक है ना, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज जो एटम होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल या बोल सकते हैं अनस्टेबल कंपाउंड होता है कंपैरिजन किसके, इस नेगेटिव चार्ज के। तो हम बोल सकते हैं कि जो बी होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपैरिजन किसके, सी के। ओके, ये इसका राइट ऑर्डर रहेगा। आई होप सभी स्टूडेंट का ये सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें भी अपने वैसे ही करना है, इसमें चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो रूल नंबर फर्स्ट, अनचार्ज स्पीसीज आप चेक कर दीजिएगा। ये अनचार्ज स्पीसीज है, ये चार्ज और ये भी चार्ज स्पीसीज हो गई। ओके, तो ए की जो स्टेबिलिटी है सबसे ज्यादा रहेगी यहाँ पे। उसके बाद में देखिएगा अगर ये चार्ज स्पीसीज है तो आप इनमें चेक करते थे कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज्यादा यहाँ पे कहा मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 एंड 4। तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे चार्ज हैं, सॉरी सबसे ज्यादा इनमें जो कोवेलेंट बॉन्ड कहाँ पे है, बी के अंदर, ये लिखिएगा। इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पे सी और डी के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। उसके बाद में हमने रूल नंबर थर्ड में ये पढ़ा था कि जो भी नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सबसे ज्यादा होनी चाहिए, सी एंड डी। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको इन दोनों एग्जाम्पल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस को शेयर कर सकता है। चलिएगा चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। रेजोनेंस से रिलेटेड आईआईटी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी अपने यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि किस सीक्वेंस के अंदर उसने ये क्वेश्चन पूछ रखा है। आईआईटी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था, लीजिएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड
नाइट्रोजन पे यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गया। बी ऑप्शन यहाँ पे है CH2 पॉजिटिव, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है नेगेटिव, ये लीजिएगा। ओके, सी ऑप्शन हमारे ये है CH2 नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे, एंड लास्ट डी ऑप्शन यहाँ पे है CH2 नेगेटिव, ये लीजिएगा। इनके अंदर आपको उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है, मतलब स्टेबिलिटी ऑर्डर ही आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, जो पैटर्न हमने अभी तक किए हैं उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग IIT के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देख लीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH NH2, ये हो गया ए ऑप्शन, और बी ऑप्शन यहाँ पे है CH2 नेगेटिव, CH पॉजिटिव एंड NH2। सी ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, CH2 नेगेटिव देन CH, ये लीजिएगा। पहले आप इन दोनों क्वेश्चंस को सोल्व कीजिएगा, उसके बाद ही हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ओके, वीडियो को पॉज करके यहाँ पे अच्छे से इनको एक्सप्लेन करके, आपको मैंने बता रखा अच्छे से एक्सप्लेन मैंने कर दिया है रूल, सब रूल को, तो सिर्फ उन्हीं रूल को फॉलो करके इन्हीं का आंसर निकाल सकते हैं आप। ओके, चलिएगा, आई होप आपने करके देख लिए होंगे। चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहले आपको वही काम करना है, रूल नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या बताया था, अनचार्ज स्पीसीज। क्या अनचार्ज स्पीसीज है किसी भी कंपाउंड के अंदर? नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे चलेंगे सेकंड रूल पे। सेकंड रूल आपके लिए क्या बताया था कि कोवेलेंट यहाँ पे बॉन्ड चेक करने हैं। यहाँ पे कितने हैं, 4, 3 और 4। यहाँ इन दोनों कंपाउंड में से जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसलिए सबसे पहले अपने ए और सी को सोल्व करेंगे, देन बी और डी को करेंगे। ओके, तो अभी देखिएगा, इनमें अगर कोवेलेंट सेम आते हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड अगर सेम आते हैं, तो उसके बाद में हम रूल नंबर 3 पे चलते थे। क्या रूल नंबर 3 क्या बोलता था कि नेगेटिव चार्ज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होना चाहिए हमारा। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो नाइट्रोजन है इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये वाला जो कंपाउंड है, यानी कि एक जो कंपाउंड है वो सी के कंपेरिजन में क्या होगा, ज्यादा रहेगा। बोल सकते हैं कि जो ए की जो स्टेबिलिटी होती है वो सी के कंपैरिजन में ज्यादा रहेगी। ओके, उसके बाद में हम बी और डी में देख लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड दोनों में सेम है, उसके बाद में वही चीज नेगेटिव चार्ज चेक करते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, सॉरी नेगेटिव चार्ज जो एटम है, कौन से एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे ज्यादा है। ओके, तो देखिएगा इस नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, यानी कि इसमें नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जो बी रहेगा उसकी स्टेबिलिटी डी के कंपैरिजन में क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा फटाफट। आई होप आपसे ये क्वेश्चन हो गए हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जैसे अपने अभी तक क्वेश्चन करते आ रहे हैं ना, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन हो रहे हैं, इजिली हो रहे हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस है, कोई मतलब कि तेज दिमाग लगाना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है कैसा है, कोई चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज स्पीसीज है। ये वाला चार्ज स्पीसीज है और ये वाली भी चार्ज स्पीसीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो ए है उसकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी, बी और सी के कंपैरिजन में यहाँ पे ज्यादा रहेगी। ओके, उसके बाद में यहाँ पे चेक कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितने हैं, 3। यानी कि इसका ऑर्डर तो बहुत ही सिंपल है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ए, सी और बी लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। आई होप आपको ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनमें ऐसा कुछ भी नहीं था, सिर्फ रिवीजन ही किया है हमने।
ऐसे एग्जाम्पल अपन खूब किए हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये। CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा ऑप्शन हो गया ए। CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड और NH3 और ये वाला जो कंपाउंड हो गया बी। इन दोनों कंपाउंड में से आपको ये चीज चेक करनी है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड स्टेबल है। ओके, यानी कि किसकी यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। आपको वही काम करना है। रूल नंबर फर्स्ट यहाँ पे अनचार्ज स्पीशीज कुछ भी नहीं है, तो चलते हैं सेकंड नंबर रूल पे। सेकंड नंबर रूल क्या कहता था यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 3, तो यहाँ पे भी कितने हैं, 3 है, यानी कि इक्वल है। उसके बाद में रूल नंबर 3 पे चलते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज देखते हैं। नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे होनी चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज नहीं है, लेकिन इसका जो वाइस वर्सा हमने क्या देखा था कि जो पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज थी, ठीक है, वो कैसी होनी चाहिए। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पे है तो वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब 2 is greater than 1। ओके, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। बट इसका ये आंसर नहीं होगा। अब ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट होंगे ये वाला जो ऑप्शन में ये भी दिया होगा तो ये टिक करके आएंगे, ठीक है। लेकिन इसका रीजन अभी मैं बताता हूँ, थोड़ी सी देर बाद में मैं आपको इसका रीजन बताता हूँ। अच्छे से क्वेश्चंस को देख लीजिएगा कि कहां पे कि जो 2 नंबर की जो स्टेबिलिटी है, यानी कि बी ऑप्शन की जो बी कंपाउंड की स्टेबिलिटी यहाँ पे है, वो ज्यादा क्यों नहीं हो रही है, इसका क्या रीजन है, ठीक है। तो चलिएगा बताते हैं इसका रीजन क्या है। इसका रीजन ये है कि देखिएगा यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसकी वैलेंसी कितनी है, कितनी वैलेंसीज है यहाँ पे, और यहाँ पे इस नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है। नाइट्रोजन जो होता है उसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा इसके आउटर सेल में, या बोल सकते हैं इसने कितने बॉन्ड यहाँ पे बना रखे हैं, 2 बॉन्ड ये और 3 हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच है। मतलब ये पेंटावलेंट बन गया। क्या हो गया, नाइट्रोजन पेंटावलेंट। और जो पेंटावलेंट होता है वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। अरे यार, जब नाइट्रोजन की वैलेंसी ही 3 होती है, सिर्फ 3 बॉन्ड ही बना सकता है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये पेंटावलेंट तो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा ना कंपाउंड। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे तो ठीक है पॉजिटिव चार्ज हो गया तो यहाँ पे इक्वल है, यानी कि 3 है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका जो मेन रीजन वो यही है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन कैन नेवर पेंटावेलेंट, ठीक है। इतना समझ में आया। ये आप रूल नंबर 4 के अंदर आप डाल सकते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है वो पेंटावेलेंट नहीं होगा, तो इसलिए जो ए की स्टेबिलिटी यहाँ पे है, यानी कि जो ए एटम की स्टेबिलिटी वो क्या रहेगी, यहाँ पे ज्यादा रहेगी। किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। ये इसका राइट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, यहां पे क्वेश्चंस ये पूछ रहा है आपसे, लिस्ट स्टेबल और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कौन सी रहेगी। लिस्ट स्टेबल, यहाँ पे रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो कौन सी रहेगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे देखिएगा क्या है, बी ऑप्शन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा।
सी वाला जो ऑप्शन है, देन डी वाला जो ऑप्शन है, ये लीजिएगा। ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, इसमें आंसर निकल जाएगा, बहुत ही इजी है। इसका हिंट आपको ऑलरेडी यहां पे मैंने दे दिया है। चलिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं आप, डोंट वरी। तब तक मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बता देता हूँ। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये चीज चेक करनी है कि पूछा क्या है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि अनस्टेबल कंपाउंड कौन सा है, लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स किसकी है, ठीक है ना। तो लिस्ट का मतलब यही हो गया ना, लिस्ट का मतलब क्या होता है, लिस्ट का मतलब ये होता है कि जिसकी स्टेबिलिटी क्या हो यहाँ पे सबसे कम है, तो यहाँ पे किसकी जो स्टेबिलिटी है कम रहेगी। तो देखिएगा नाइट्रोजन, ठीक है, इन सब पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। ओके, तो इनकी वैलेंसी चेक कर लीजिएगा, सब में कितनी हो रही है, 2 और 1 3 3 3, सब में मतलब कि इक्वल है। लेकिन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कितनी है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे इसकी जो वैलेंसीज है कितनी है, चेक करके बताइएगा सभी स्टूडेंट। अरे नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, फिर से पेंटावेलेंट यहाँ पे बना रहा है, नाइट्रोजन यहाँ पे कैसा बना रहा है, फिर से पेंटावेलेंट बना रहा है। तो जो सी जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, सबसे लिस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स रहेगी। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की आपको वैलेंसी चेक करनी है, ठीक है ना। नाइट्रोजन की यहाँ पे वैलेंसीज कितनी है, कितनी कितनी यहाँ पे बॉन्ड इसने बना रखे हैं। अगर पेंटावेलेंट है तो वो नहीं बना सकता, हमारा जो कंपाउंड हो जाएगा सबसे लिस्ट स्टेबल कंपाउंड हमारा हो जाएगा। रूल नंबर यहाँ पे हम 5 की बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, 2 चार्ज स्पीसीज। ओके, 2 चार्ज स्पीसीज यहाँ पे कौन कौन सी हो सकती है, ये लीजिएगा। कोई ऐसी सिचुएशन अगर क्रिएट हो जाए, ये कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड बी है, सपोज दैट। ओके, अब इन दोनों कंपाउंड में से कौन सा कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल होगा, थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाइएगा, ठीक है, ज्यादा मत लगाइएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखिएगा, वीडियो को पॉज करके इसका आंसर निकाल सकते हैं, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं यहाँ पे। ओके, हो गया यहाँ पे, ठीक है। चलिएगा, मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। तो यहाँ पे आपको ये फाइंड आउट करना है कि किस कंपाउंड की यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी और किसकी कम रहेगी। और सबके अंदर देखिएगा ए है, मतलब कि कोई एटम तो यहाँ पे दे नहीं रखा, एटम तो यहाँ पे दे नहीं रखा ना, तो एटम नहीं दे रखा, तो आप जो चार्ज दे रखे हैं, चार्ज से ही आपको आंसर निकालना होगा। जब ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाए, मतलब कि ऐसे कोई 2 चार्ज स्पीसीज आ जाए, ठीक है ना, जैसे कि पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ पे पास पास में है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब कि ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जाए, ठीक है ना, तो क्या करना होगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा, सेम चार्ज जो होंगे, अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सेम चार्ज हैं, सेम चार्ज, सेम चार्ज से मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल पास पास में सेम चार्ज, उस दौरान सेम चार्ज अगर रहेंगे, सेम चार्जेस में क्या रहेंगे, जो कंपाउंड होगा हमारा कैसा होगा, अनस्टेबल रहेगा, ठीक है। या इसको कभी हम यह बोल सकते हैं लाइक चार्जेस, लाइक चार्ज मतलब कि पास पास, ठीक है ना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक चार्जेस। ये कैसे होते हैं, अनस्टेबल कंपाउंड होते हैं। रीजन क्या है इसका, बिकॉज ऑफ, वो भी लिखिएगा, बिकॉज ऑफ रिपल्सन। अब एक बात बताइएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर ऐसी कोई कंडीशन हो, एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को
रिपेल करेंगे या नहीं करेंगे? अरे इनमें कहाँ रिपल्सन होगा? इनमें सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा ना, कंपैरिजन इसके, होगा या नहीं होगा? ओके, ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो नेगेटिव चार्ज है वो करेगा क्या है यहाँ पे? वो क्या कर सकता है? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर सकता है और इधर भी डोनेट कर सकता है। तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? इसके कंपैरिजन में तो स्टेबल होगा ना, हो जाएगा ना। समझ में आया? यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, जैसे कि ये वाले होते हैं, वो कैसे होंगे? अनस्टेबल होंगे। रीजन यहाँ पे क्या बताया आपको? रिपल्सन का। ठीक है, उतना ही ज्यादा क्या होगा? लाइक चार्जेस में रिपल्सन बढ़ जाता है। और यहाँ पे क्या होते हैं? यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो डिफरेंट चार्जेस बोल सकते हैं, या अनलाइक जो चार्ज होते हैं, अनलाइक चार्ज, ठीक है, वो कैसे होंगे? स्टेबल कंपाउंड कहलाएंगे। ठीक है, इनमें कोई रिपल्सन नहीं होता। ठीक है, इनमें क्या होता है? सेम चार्जेस के बीच में लाइक जो चार्जेस होते हैं उनमें रिपल्सन होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। और हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा? B greater than A। ओके स्टूडेंट, रूल नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल है एक, ये भी एग्जाम के अंदर आया हुआ है, प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, IIT के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंदर आपको ये बताना है लिस्ट स्टेबल। यहाँ पे आपको क्या बताना है? लिस्ट स्टेबल बताना है। ये लीजिएगा, बी ऑप्शन यहाँ पे है, और सी ऑप्शन देख लीजिएगा, और डी ऑप्शन यहाँ पे है। ये लीजिएगा, आपको इनमें से क्या बताना है? यहाँ पे लिस्ट स्टेबल बताना है। ओके, लिस्ट स्टेबल बताना है। स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी रहेगी? कंपाउंड ए की, बी की, सी की या डी की। ओके, बताइएगा। आपको हिंट इससे पहले हमने दे दिया गया है। जिस तरह से नाइट्रोजन जो पेंटावलेंट था, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही लगा दीजिएगा आप। अच्छा है ये एग्जांपल, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, तब तक मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो इस वाले क्वेश्चंस के अंदर देखिएगा हो गया था, आपको सभी रूल्स आप अगर इसमें फॉलो कर लोगे तब भी इसका आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तभी मैंने इस पे इंपॉर्टेंट लगाया, सबसे अच्छे क्वेश्चंस बोला है। लिस्ट स्टेबल आपको मैंने बताया। देखिएगा, रूल नंबर जो अभी 5 हमने पढ़ा था, रूल नंबर 5 हमने जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? लाइक और अनलाइक जो चार्ज पढ़े थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। ओके, हल्का सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर निकल जाएगा यहाँ पे। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे क्या है? सबसे पहले जो चार्ज है वो कैसे है? यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, यहाँ पे अनलाइक चार्जेस हैं, यहाँ पे लाइक चार्जेस हैं, बट जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है। ओके, यहाँ पे भी कैसे हैं? लाइक चार्जेस हैं। ओके, लाइक चार्जेस हैं, बट यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? ज्यादा है। मतलब कि यहाँ पे जो रिपल्सन हो रहे हैं वो क्या होंगे? कम होंगे। रिपल्सन होंगे बट कम होंगे। तो अब एक बात बताइएगा, ये ऐसे जो कंपाउंड होते हैं जिसमें क्या होते हैं, आपको मैंने अभी क्या बताया था, जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो तो क्या होंगे? स्टेबल होंगे। बट अपने को यहाँ पे बताना क्या है? लिस्ट स्टेबल बताना है। तो लिस्ट स्टेबल से यहाँ पे क्या मतलब हो गया? अनस्टेबल कंपाउंड यहाँ पे कौन सा है?
तो अनस्टेबल यहाँ पे कंपाउंड कौन सा होगा? ए। ये हमारा आंसर होगा। रीजन आपको मैंने बता ही दिया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब बिल्कुल पास पास है ना यार, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल करेंगे तो उसकी जो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही कम हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, यहां तक क्लियर हो गया? कुछ नहीं करना था, सिर्फ आपको इतना सा पता होना चाहिए था रिपल्सन, मतलब कि जो लाइक चार्जेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, रिपल्सन होते हैं, जिसकी वजह से जो कंपाउंड होता है क्या कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल कंपाउंड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, चलिएगा एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन आज का, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन अपने कर लेते हैं। वो भी अच्छा क्वेश्चन है। अब तक जीओसी में अपने जितना भी पढ़ा है, हो सकता है कि सब कुछ मिक्स करके क्वेश्चंस दिया हो, तो रेजोनेंस के साथ साथ में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है जीओसी के अंदर, उसके बारे में भी आप हल्का सा माइंड लगाइएगा। CS2 पॉजिटिव, ये लीजिएगा, इसका आंसर निकालिएगा आप सभी। वीडियो को पॉज करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। इसमें अपने को स्टेबिलिटी ही बतानी है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ही अपने को यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। लीजिएगा, ओके। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला अपने काम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, अनलाइक चार्जेस नहीं है, सब में दोनों में क्या चार्जेस है। उसके बाद में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने चेक किया था, हमने ये चेक किया था कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम, ठीक है ना, वो भी क्या है, इक्वल है। अब हम क्या करें यहाँ पे, मतलब कि जितने भी अभी तक हमने रूल्स पढ़े थे सब फेल इस एग्जाम्पल के अंदर। अब हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे CS3 लेक्चर नंबर 2 जीओसी का इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट लगता है इसका CS3 का, ठीक है। CS3 का क्या लगता है, प्लस आई इफेक्ट लगता है। इसका मतलब ये है कि रेजोनेंस में यहाँ पे नेक्स्ट रूल आप ये भी लिख सकते हैं कि इंडक्टिव जो इफेक्ट होता है ना, इंडक्टिव इफेक्ट का भी यहाँ पे हल्का सा स्टेबिलिटी इफेक्ट पड़ सकता है। ओके, चलिएगा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। CS3 क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट कर सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, यानी कि प्लस आई इफेक्ट होता है प्लस CS3। ये भी क्या करेगा, सेम वर्क करेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, CH डबल बॉन्ड CH, ओके। यहाँ पे ये इसका क्या फंक्शन होता है, माइनस आई इफेक्ट, ओके। इसका भी कैसा इफेक्ट लगता है यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट, हो गया। यहाँ पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये क्या है, माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई का मतलब क्या होता है, माइनस आई का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। माइनस आई इफेक्ट आपको मैंने पढ़ाया था लेक्चर नंबर 2 के अंदर। तो ये करेगा क्या, यहां से इस पॉजिटिव चार्ज से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर यहां से क्या करेगा, अपनी ओर विड्रॉ करेगा। अरे यार ऑलरेडी यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अरे यार देखो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे कमी है इसके पास में, ठीक है। अगर ऑलरेडी यहाँ पे कमी है और इलेक्ट्रॉनों को ये क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। विड्रॉ करेगा तो क्या होगा, इसके पास और कमी हो जाएगी, कंपाउंड और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा ना। बस इतना सा दिमाग लगाना है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा लगाना है। माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को विड्रॉ करता है तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है तो और ज्यादा खींच देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे होगा क्या, ये CS3 क्या है, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती जाएगी इसको, जिसकी वजह से यहाँ पे डेंसिटी बढ़ती जाएगी और ये इलेक्ट्रॉनों को लेता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, इसके कंपैरिजन में
स्टेबल रहेगा तो हम बोल सकते हैं A ग्रेटर देन B। ठीक है ना, ये वाला हो गया। तो आप इसमें रूल नंबर 6 के अंदर ये डाल सकते हैं कि आप कभी कभी इंडक्टिव इफेक्ट को भी आप चेक कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर अपने यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को इस लेक्चर के दौरान किसी भी क्वेश्चंस में या अभी तक हमने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चंस हो, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और अपना जो भी क्वेश्चंस हो वो शेयर कीजिएगा। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।